दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आर्थिक दुनिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया है और एक रिटेल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और एक फिनटेक रिपोजिटरी को लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना किसी बाधा के ऑनलाइन मंजूरी ले सकती है। इस पोर्टल के जरिए आपको रिजर्व बैंक से जो अप्रूवल्स लेने होते हैं और जो क्लियरेंस लेने होते हैं और उनको लेने में जो प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं, वो आप आसानी से बहुत तेज़ी से पूरी कर पाएंगे। रिजर्व बैंक की जो दूसरी पहल है, जिसमें रिजर्व बैंक ने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस रिटेल मोबाइल ऐप के जरिए निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आसानी से और बिना रुकावट के लेन देन कर सकते हैं। इस रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड यूज़र्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और iOS यूज़र्स ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो तीसरी पहल है फिनटेक रिपोजिटरी को लॉन्च करने की, उस फिनटेक रिपोजिटरी के जरिए आपको इंडियन फिनटेक फर्म्स जितनी हैं हिंदुस्तान में, उनके बारे में आंकड़ों का एक विस्तृत भंडार आपको उपलब्ध हो जाएगा और उनके संबंध में सारी सूचनाएं भी आपको उस फिनटेक रिपोजिटरी के जरिए प्राप्त होंगी। इस फिनटेक रिपोजिटरी से आपको यह भी सुविधा मिलेगी कि आप एक सही सोच के साथ उचित नीतियां अपने फिनटेक फर्म के लिए बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रियल टाइम शेयर प्राइस डाटा के इस्तेमाल के लिए कौन से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश उन कंपनियों के लिए जानना बहुत आवश्यकी है जो कंपनियां स्टॉक प्राइसेस के आधार पर, रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस के आधार पर फैंटेसी गेम्स के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और वर्चुअल ट्रेडिंग की सुविधाओं को उपलब्ध कराती है। मार्केट के रिस्क से अपरिचित हैं, वो यहाँ पर वर्चुअल ट्रेडिंग सीख सकते हैं इन रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस के आधार पर। उन पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के जो रिस्क हैं उनके बारे में जिनकी जानकारी बहुत कम होती है, वो इन फैंटेसी गेम्स के प्लेटफॉर्म के जरिए और वर्चुअल ट्रेडिंग्स के प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक मार्केट को एक गेम की तरह सीख सकते हैं। फैंटेसी गेम के ये प्लेटफॉर्म्स और वर्चुअल ट्रेडिंग के ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअल स्टॉक प्राइसेस के आधार पर पोर्टफोलियो क्रिएट करने की सुविधाएं देते हैं और वहाँ पर एंट्री फी भी रखी जाती है और कैश प्राइसेस भी रखे जाते हैं। इन रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस के आधार पर कई प्लेटफॉर्म्स स्टॉक ट्रेडिंग को सिमुलेट करके लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिखाते हैं बिना रियल मनी को इन्वॉल्व किए हुए, और वहाँ पर जो लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखते हैं उनको इंसेंटिव भी दिया जाता है, मॉनेटरी रिवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। लेकिन फैंटेसी गेम के और वर्चुअल ट्रेडिंग के ये प्लेटफॉर्म स्टॉक मार्केट के शेयर प्राइसेस के रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस का दुरुपयोग भी कर रहे थे, क्योंकि ये रियल टाइम स्टॉक प्राइसेस में इन सब फैंटेसी गेम्स और इन वर्चुअल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को रन कर रहे थे। अब जो रिजर्व बैंक के सेबी के जो नए निर्देश आए हैं उनके आधार पर अब भी जो फैंटेसी गेम्स के प्लेटफॉर्म हैं, जो वर्चुअल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हैं, रियल टाइम डाटा को यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम शेयर प्राइसेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डाटा ये यूज़ करेंगे, रियल टाइम शेयर प्राइसेस के जो डाटा यूज़ करेंगे उनमें और जो रियल टाइम शेयर प्राइसेस होंगे उसमें 1 दिन का डिफरेंस होगा। इस प्रकार से अब फैंटेसी गेम्स के ये प्लेटफॉर्म और वर्चुअल ट्रेडिंग के ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम शेयर प्राइसेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि कल के जो रियल प्राइसेस शेयर के डाटा हैं उनको ये आज इस्तेमाल करेंगे, 1 दिन के डिलेड टाइम पर यूज़ करेंगे। इस प्रकार से इन शर्तों के आधार पर सेबी ने रियल टाइम शेयर प्राइसेस के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह जो कदम उठाया है कि रियल टाइम शेयर प्राइसेस को आप 1 दिन के डिले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से सेबी के इन नए निर्देशों से उन वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को बहुत फ़ायदा होगा जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को सिमुलेट करके लोगों को बिना रियल मनी के ट्रेडिंग सिखाते हैं। इस प्रकार से सेबी का यह कदम इन्वेस्टर एजुकेशन पर्पस के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।